अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे पास जो नया कोर्स है क्लास 9 का, उसकी एक्सरसाइज है 1.3। ये वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है। इसमें स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। इनकी स्टेटमेंट भी पढ़ते हैं, उसके साथ इसको हल भी करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मजीद भी वीडियोस आप देख सकें। द सम ऑफ थ्री कंसेक्टिव इंटीजर इज 42। फाइंड थ्री इंटीजर्स। उर्दू में स्टेटमेंट का मतलब ये है कि तीन जो है वो मुसलसल लगातार जो आदाद है उनका सम है 42। उन आदाद को मालूम करें। हमारे पास कंसेक्टिव का मतलब क्या है कि कंटिन्यूअसली जो आ रहे हैं, जैसे 1 2 3, ये हमारे पास क्या है, कंसेक्टिव है। या हम ले लेते हैं 15 16 17, ये कंसेक्टिव है। लेकिन हमें यहाँ पर पता नहीं है कि कौन से हैं, तो हम इनको करते हैं लेट एक्स x+1 x+2 आर थ्री कंसेक्टिव। और ये तीन कंसेक्टिव इंटीजर है। हमने इस तरह क्यों लिखा, जैसे आपको बताया, अगर हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल 1 2 3, ये तीन है। पहला 1 है, दूसरा किस तरह है 1+1 = 2, तीसरा किस तरह है 1+2 = 3। मीन पहला अगर 1 है तो दूसरा 1+1, तीसरा 1+2। इसी तरीके से अगर पहला x है तो दूसरा +1 x+1 x+2 है। अब उसने क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, सवाल की शर्त के मुताबिक। सवाल की शर्त क्या है, उसने कहा है कि इन तीन कंसेक्टिव जो नंबर हैं इनका सम, जो मुसलसल नंबर है, इनका सम 42 है। तो x प्लस x+1 प्लस x+2 = 42। 42 इन सब को सम करें, उसने कहा है, क्वेश्चन में खुद कहा है 42 आता है। अब वो नंबर्स बताएं। अब इसमें x x x है, ऐड करते हुए इनके क्या किए जाते हैं, कोफिशिएंट्स ऐड किए जाते हैं। हमारे पास 1x 1x 1x, ये टोटल कितना हो गया 3x। 2+1 3 = 42। अब हमारे पास 3x = ये 3 इस साइड पर प्लस का, उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 42 माइनस 3, 3x = 39। अब ये 3 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। x = 39/3, 3 1 जा 3, 13। तो हमारे पास x क्या आ जाता है, 13 है। अब ये उसने हमें कहा है नंबर्स बताएं। हमारे पास क्या है, x है फर्स्ट नंबर, x कितना आया है 13। सेकेंड कंसेक्टिव नंबर क्या है, x+1, मीन 13 + 1 = 14। इसी तरीके से थर्ड नंबर क्या है, x+2 = 13 + 2 = 15। अब हमारे पास 3 consecutive numbers are क्या है, 13 14 एंड 15। अब देखें ये नंबर आ गए हैं भी कंसेक्टिव मुसलसल। 13 के बाद क्या आता है 14, 14 के बाद क्या आता है 15। अगर हम इनको ऐड करते हैं 13 और 14 27, 27 और 15 42 ही होता है। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। नंबर 2 है, जिसकी स्टेटमेंट तो थोड़ी सी लेंथी है लेकिन क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है। उसने कहा है द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइंगल ABC। शक्ल में एक कायमा जाविया मुसल्लस दी गई है, इन विच लेंथ ऑफ AC इज 3√+ 5 सेंटीमीटर। जिसमें एक साइड जो है AC, उसकी लंबाई इतनी है। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC इज,
1 + 15 अंडर रूट सेंटीमीटर स्क्वायर, और इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो ये है। फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। ए बी हमने मालूम करना है इन द फॉर्म ऑफ a अंडर रूट 3 प्लस b अंडर रूट 5, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, जिसमें a और b कोई भी नंबर हो सकते हैं। अब ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल होती है तो उसमें ये ध्यान में रखें, उसके जो एरिया का फार्मूला होता है, एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। अब इसमें एरिया कितना दिया गया है, एंड द एरिया ये है, एरिया की वैल्यू दी गई है क्या है, 1 + 15 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1/2 बेस। बेस हमारे पास ये है ए सी, अगर हम लिख दें ये ए सी मल्टीप्लाई बाई ए बी। अब हमारे पास ए सी की भी वैल्यू है वो हम पुट करते हैं, लेकिन 15 के अंडर रूट को अगर हम देखें, हम इसको क्या करके लिख सकते हैं, 1 + 5 मल्टीप्लाई बाई 3 इसका स्क्वायर रूट, दोनों का 1/2। इधर हमारे पास क्या है, 3 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाई ए बी सॉरी, इस जगह पे हमारे पास क्या है, ए बी हमने फाइंड आउट करना है। अब हमने ए बी फाइंड आउट करना है, इसको अकेला बचाना है, तो फिर ये 2 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड, उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ये 2 हमारे पास इधर आ गया। इसको अगर लिखते हैं 1 + 5 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर रूट, ये हमारे पास आ गया। और ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है, ऊपर इधर आकर क्या हो जाएगी, नीचे लिखी जाएगी, ये हमारे पास आ जाती है 3 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ए बी। हमें ए बी फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास ये रकम बन गई है, लेकिन इसमें देखें हमारे पास एक तो क्वेश्चन वाले ने कहा इस सिचुएशन में हो, दूसरी बात ये है कि इसमें डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है, तो जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1.2 का था, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, इसमें हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं। 2 × 1 + 5 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर रूट ओवर हमारे पास क्या है, 3 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर रूट माइनस 5 का स्क्वायर रूट। हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कराते हैं, डिवाइड भी कराते हैं, इज इक्वल टू ए बी। अब ये हमारे पास इधर तक आ गया। अब नीचे हमारे पास फार्मूला बन रहा है जो हम पहले अप्लाई कर चुके हैं, लेकिन ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 × 1 + 5 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर रूट इंटू 3 का स्क्वायर रूट माइनस 5 का स्क्वायर रूट। अब ये इधर तक हमारे पास ये क्या था, सवाल था। ओवर हमारे पास क्या आ रहा है, 3 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर रूट माइनस 5 का स्क्वायर रूट। ये दोनों हमारे पास क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। उस अगर एक्सरसाइज को आपने नहीं देखा, वहां पर ये डिटेल के साथ समझाया है, वहां पे फार्मूला भी लिख कर दिया है। तो ये इसमें फार्मूला अप्लाई हो रहा है कौन सा, a + b a - b, जो कि होता है a² - b² मीन पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। अब हमारे पास इधर स्क्वायर अंडर रूट कैंसल, इधर भी स्क्वायर अंडर रूट कैंसल। इधर हम क्या कराते हैं, अंदर इनको मल्टीप्लाई कराते हैं। ये हमारे पास 2, जब 1 मल्टीप्लाई होगा 3 स्क्वायर रूट के साथ, जस्ट 3 का स्क्वायर रूट होगा। जब 1 मल्टीप्लाई होगा -5 के स्क्वायर रूट के साथ, तो -5 का स्क्वायर रूट होगा। अब हमारे पास क्या है, 5 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर रूट, इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर रूट 3 के स्क्वायर रूट का हम क्या लिख देते हैं, स्क्वायर। 5 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर रूट, जब इससे मल्टीप्लाई, ये 2 टाइम्स है तो स्क्वायर लिख दिया। इसी तरीके से
प्लस माइनस माइनस 5 का स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर रूट, जब 5 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 टू टाइम्स है, उसका स्क्वायर बन जाएगा 3 का स्क्वायर रूट। ओवर हमारे पास क्या आ रहा है, 3 माइनस 5 इज इक्वल टू ए बी। अब हमारे पास इसमें अगर देखें स्क्वायर अंडर रूट कैंसल, इधर स्क्वायर अंडर रूट कैंसल। अब हमारे पास क्या आ रहा है, 2 एंड 2, 3 का स्क्वायर रूट माइनस 5 का स्क्वायर रूट, प्लस हमारे पास क्या हो रहा है, 3 अंडर रूट 5 माइनस 5 अंडर रूट 3। ओवर हमारे पास क्या आ रहा है, -2 इज इक्वल टू ए बी। अब हमारे पास 2 2 से कैंसल, ये हो गया। अब हमारे पास ये जो माइनस, सर नीचे क्या है, 1 1 लिखते नहीं, माइनस को हम क्या कर देते हैं, साइड पर लिख लेते हैं, माइनस n2। इसमें अगर देखें हमारे पास 3 के स्क्वायर रूट वाली वैल्यू हमें पहले चाहिए थी, तो 3 के स्क्वायर रूट वाली वैल्यू हम पहले लिखते हैं, हमारे पास क्या आ जाती है, ये -5 अंडर रूट 3 और ये 3 अंडर रूट, ये आ जाता है -4 अंडर रूट 3। और इधर से हमारे पास क्या आ जाता है, -5 अंडर रूट है, इधर से +3 अंडर रूट 5 है, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, +2 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर रूट। अब हमारे पास क्या आ रहा है, इस जगह पे प्लस का 3 था, माइनस का 1, प्लस का 2 आया, माइनस का 5 और प्लस का 1, माइनस का 3 आया। माइनस से मल्टीप्लाई कराते हैं, 4 अंडर रूट 3 माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस -2 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू ए बी अंडर रूट। अब इसमें उसने कहा था लेंथ ए बी फाइंड आउट करें, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में, ए अंडर रूट 3 प्लस बी अंडर रूट 5। ए और बी कोई भी उसने कहा था इंटीजर्स हो सकते हैं। अब समझ ले ए क्या है 4, बी क्या है -2। उसने हमें ये नहीं कहा कि ए और बी फाइंड आउट कर दे, उसने कहा इस सूरत में दिखे पहले 3 अंडर रूट वाली वैल्यू फिर 5 अंडर रूट वाली वैल्यू, ये हमारे पास इस तरीके से लेंथ मालूम हो गई। क्वेश्चन है, इसमें उसने कहा अ रेक्टेंगल हैज साइड्स ऑफ लेंथ 2 प्लस 18 अंडर रूट एंड 5 माइनस 4 ओवर 2 अंडर रूट meter, express the area of rectangle in the form of a plus b under root 2 where a and b are integers। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास क्या थी, ट्राइंगल थी, राइट एंगल ट्राइंगल, लेकिन ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल किस किस्म की शेप को कहते हैं, ऐसी शेप जिनकी अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। जिस तरह अगर मैं बनाने की कोशिश करूं, ये हमारे पास है, ये रेक्टेंगल, ये साइड और ये साइड, ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है, तो ऐसी ट्राइंगल रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला वैसे होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ या ब्रेड्थ। लेकिन इसमें उसने फर्स्ट साइड और सेकंड साइड कहा है या साइड कहा है, तो मैं यहाँ पर वही फर्स्ट साइड लिखा, ये सेकंड साइड लिखा, ये एरिया हमारे पास क्या लिख रहा हूँ, फर्स्ट साइड मल्टीप्लाई बाय सेकंड साइड। वैसे क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, जो भी यूज करें। अब फर्स्ट साइड हमारे पास क्या है इसकी, 2 प्लस 18 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 4 ओवर 2 का स्क्वायर रूट। इसमें अगर देखें 18 को हम मजीद सिंपलीफाई कर सकते हैं, हम इसको पहले सिंपलीफाई कर लेते हैं। 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकते हैं, लेकिन 9 मल्टीप्लाई बाय 2, तो फिर 9 में से हम स्क्वायर रूट हटा सकते हैं। इसको क्या लिखा जा सकता है, 2 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 5 माइनस 4 ओवर 2 का स्क्वायर रूट। अब ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है, एक ही स्क्वायर रूट है, हम क्या कर सकते हैं, अलहदा अलहदा ले सकते हैं। 2 प्लस 9 का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर रूट, 5 माइनस 4 ओवर 2 का स्क्वायर रूट, 2 प्लस
ये 3 का स्क्वायर है 9, स्क्वायर अंडर रूट हमारे पास क्या हो रहा है, कैंसल हो रहा है, तो ये आ जाता है 2 प्लस 3 अंडर रूट 2 इंटू 5 माइनस 4 ओवर 2 अंडर रूट 2। इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम क्या करते हैं, सिंपल इनको मल्टीप्लाई करा देते हैं। जब इनको हम मल्टीप्लाई कराते हैं हमारे पास, एक तो उसने कहा है कि हमारे पास जो आंसर आना चाहिए ए प्लस बी अंडर रूट में 2 होना चाहिए, इसलिए भी हमने 18 को सिंप्लीफाई किया, ताकि इधर भी अब देखें 2 अंडर रूट है, इधर भी 2 अंडर रूट, 2 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा 2 5 जा 10, फिर जब 2 इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस 4 2 जा 8 ओवर 2 अंडर रूट, फिर प्लस 3 अंडर रूट 2 5 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 15 अंडर रूट 2 माइनस 4 3 जा 12 अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 2। अब ये इसके साथ खत्म हो गया, लेकिन इसमें अगर देखें हमारे पास ये जो वैल्यू है इसमें फिर डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आया हुआ है, नहीं आना चाहिए। हम इसको हल करते हैं, हमारे पास आ जाता है 10 माइनस 8 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट 2 प्लस 15 स्क्वायर रूट 2 माइनस 12। अब इसमें देखें ये जो वैल्यूज है, ये 10 है, ये 12 है, इनके साथ कुछ भी नहीं है, इनको हम 10 माइनस 12 हमारे पास क्या आएगा -2 माइनस ये क्या आ जाता है 8 अंडर रूट 2 ओवर 2 का स्क्वायर रूट, ये हमारे पास कैंसल, प्लस 15 स्क्वायर रूट 2, ये 12 का इसके साथ माइनस हो गया 10 के साथ। अब हमारे पास क्या आंसर आ रहा है -2 माइनस 8 स्क्वायर रूट 2 ओवर 2, 2 1 जा 2 2 4 जा 8 प्लस 15 स्क्वायर रूट 2, ये हमारे पास आ जाता है -2 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस 15 स्क्वायर रूट 2। अब हमारे पास क्या आ जाता है -2 प्लस 11 स्क्वायर रूट 2, सेम आ रहे हैं तो इनके साथ स्क्वायर रूट, तो हम इनके साइड पर लिखी हुई वैल्यू उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस 15 माइनस 4 प्लस 11 आता है। अब ये देखें ये उसी फॉर्म में आ गया, ए प्लस बी स्क्वायर रूट 2, इधर भी इसी तरीके से आ गया। ये है एरिया, किसी भी चीज का एरिया जो हमारे पास होता है उसकी जो यूनिट अगर इधर मीटर है तो वहां पे हमने मीटर स्क्वायर लिखनी होती है। ये हमारे पास एरिया मालूम हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कंप्लीट हो गया। नंबर 4 है, इसमें उसने कहा हुआ है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। हमारे पास दो नंबर्स जिनका सम तो है 68, उनका डिफरेंस क्या है 22, उन नंबर्स को मालूम करें। तो हम अपने तरफ से पहले उनको लेट करते हैं। लेट x एंड y आर टू नंबर्स। अब क्या, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो सवाल में जिस तरह उसने कहा है, सवाल में उसने कहा है उनको सम मतलब उनको अगर ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है 68, उनका डिफरेंस उनको अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 22। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देते हैं, इसको सेकेंड इक्वेशन का नाम दे देते हैं। हमारे पास ये दो इक्वेशंस बन गई है। यही उसने कहा नंबर बताएं, मीन एक्स और वाई फाइंड आउट। अगर इन इक्वेशंस में देखें दोनों हमारे पास अननोन है, दोनों को अननोन है, दोनों एक साथ तो हम मालूम नहीं कर सकते। इन इक्वेशन में से पहले हम एक को खत्म करते हैं। तो फिर अगर इन इक्वेशन को देख ले, अगर मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो क्या खत्म होता है, वाई खत्म हो जाता है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, पहली और दूसरी इक्वेशन को ऐड करने से x प्लस वाई इज इक्वल टू 68, x माइनस वाई इज इक्वल टू
22। हमारे पास ये क्या आ जाता है, हमारे पास ये खत्म हो जाता है, ये क्या आ जाता है 2x इज इक्वल टू 8 और 2 10, ये 90। अब 2x इज इक्वल टू 90 आ गया, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड, ये हमारे पास 90 ओवर 2, ये हमारे पास आ जाता है 45। x की वैल्यू आ गई है 45। अब y मालूम करना है, यही x की वैल्यू अगर हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, y की वैल्यू पुट x इज इक्वल टू 45 इन इक्वेशन 1। 1 में पुट करें या 2 में पुट करें, जिसमें भी पुट करेंगे हमारे पास y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, लेकिन मैं 1 में पुट कर रहा हूं 45 प्लस y इज इक्वल टू 68। y इज इक्वल टू 68 माइनस 45। y इज इक्वल टू, अब इन दोनों को हम माइनस करते हैं, 8 में से 5 गया 3 और 6 में से 2 गया 4। अब हमारे पास x और y ये दो नंबर हैं, इन्हीं को अगर इसी जगह पर भी देखें 45 और 23 को अगर हम ऐड करें 68 बनता है, अगर हम माइनस करें 22 ही बनता है। आप दौरान ड्यूरिंग द क्वेश्चन इसको आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका आंसर ठीक है या गलत है। ये 5th क्वेश्चन है, स्टेटमेंट जितनी इसकी बड़ी है उतना ही ये सवाल मुख्तसर है। उसने कहा द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग समर ऑफ 2024। लाहौर का जो मौसम था वो 2024 गर्मी में बहुत ज्यादा गर्म था। टीवी न्यूज रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई एज 48 डिग्री सेल्सियस। न्यूज में जो टेम्परेचर बताया गया 48 डिग्री सेल्सियस है, फार्मूला भी उसने खुद दिया हुआ है, ये फार्मूला यूज करते हुए इसको फ़ारेनहाइट में चेंज करें। इंतहाई आसान है, फार्मूला क्या है, F 9/5 सेल्सियस प्लस 32। सेल्सियस में जो वैल्यू है वो कितनी है, 48 है। 9/5 into 48 प्लस 32। हमारे पास इसमें जो क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, 48 जो है इसको हमने क्या किया है, हमारे पास इसकी जो वैल्यू है 48 इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, इसके साथ ऐड नहीं हो सकता क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। इसलिए हम पहले इसको मल्टीप्लिकेशन का अमल करते हैं, मल्टीप्लिकेशन का अमल करने के बाद हमारे पास क्या है, ये 32 ऐड हो गया, इसको जब इसके साथ मल्टी डिवाइड कराते हैं हमारे पास आंसर आ जाता है 9.6 प्लस 32। अब इसको जब हम 9 के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं 9.6 को हमारे पास आ जाता है 86.4 प्लस 32। तो इसको जब हम आंसर इसका लिखते हैं 118.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये हमारे 4 हमारे पास आ जाता है 118 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस तरीके से ये सवाल भी मुकम्मल हुआ, जितने ज्यादा स्टेटमेंट थी उतना शॉर्ट क्वेश्चन था। 6 है हमारे पास, इसमें उसने कहा है द सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। बाप और बेटे की उम्रों का मजमुआ 72 ईयर्स है। 6 ईयर अगो, 6 साल पहले, फादर एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ सन। 6 साल पहले बाप की जो एज थी बेटे की एज का 2 टाइम्स थी। व्हाट वाज द सन्स एज 6 ईयर्स अगो। 6 साल पहले बेटे की क्या उम्र थी, सिर्फ ये मालूम करना है। ये क्वेश्चन भी आसान होगा जब हम करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मजीद वीडियोस भी मिलती रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम इधर लिखते हैं लेट करते हैं, लेट सन्स एज कितनी है, एक्स। ये कब की है, आज की है, प्रेजेंट एज। फादर एज वाई, ये भी years में, ये भी years में। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है,
अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। क्वेश्चन में जो उसने दी हुई है उसके मुताबिक उसने क्या कहा है, सम ऑफ देयर एजेस इज 72 years, x plus y is equal to 72 अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। दूसरी शर्त जो है वो सवाल की, उसमें उसने क्या कहा है, जो फादर के, सॉरी इससे पहले हम क्या करते हैं, 6 years अगो, 6 years अगो मतलब 6 साल पहले, 6 साल पीछे अगर चले जाए तो सन की एज क्या होगी, पीछे अगर जाना है तो x-6, फादर एज क्या बनेगी, y-6, 6 साल पीछे। अब सेकंड कंडीशन क्या कहता है, 6 साल पीछे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या कहती है, 6 साल अगर हम पीछे चले जाए तो फादर की जो एज है सन की एज का 2 टाइम्स है। मीन सन की जो एज 6 साल पहले थी उसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कराएं तो फिर क्या होगी, फादर की एज बनेगी, सन की एज 6 साल पीछे जाए तो से x-6 है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो फादर की एज बनती है y-6। इसको हम मल्टीप्लाई कराते हैं, ये 2x-6 2x-12 इज इक्वल टू y-6। हम y वाले और x वाले एक साइड पे रखते हैं जैसे इस क्वेश्चन में, दूसरे हम क्या कर लेते हैं, दूसरी साइड पर ये क्या हो जाता है, 2x-y, y इधर प्लस का है, इस साइड पर आकर माइनस का हो गया, इज इक्वल टू वहां पे ऑलरेडी क्या मौजूद है, 6, 12 इधर माइनस का उधर जाकर प्लस का, 2x-y इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 6। अब ये हमारे पास है दूसरे क्वेश्चन, इसमें इक्वेशन 1 और 2 अगर इन दोनों को देखें हमारे पास क्या है, y इधर प्लस का है इधर माइनस का है, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें y खत्म हो जाएगा, x बच जाए, क्योंकि दोनों ना मालूम है, हमें एक को तो पहले खत्म करना है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को जमा करने से वो हमारे पास क्या आ जाता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 72, 2x-y इज इक्वल टू 6। अब ये हमारे पास ऐड किया, ये खत्म, 3x इज इक्वल टू 78। अब हमारे पास क्या होता है, x इज इक्वल टू 78/3। इसको अगर कैंसिल करें, 3 1 जा 3, 3 1 जा, अब हमारे पास 3 2 जा 6, 1 बचा 3, x इज इक्वल टू 26। अब हमें उसने ये कहा है, व्हाट वाज द सन्स एज 6 years अगो। अब हमारे पास x क्या था, सन की एज थी, हमारे पास ये x आ गया है, हमें y की जरूरत नहीं है, फादर की एज का उसने कहा ही नहीं, हम उसको फाइंड ही नहीं करते। उसने कहा है सन की एज 6 years अगो। अब 2 डे सन एज, आज 2 डे सन एज कितनी है, x इज इक्वल टू 26, तो 6 years अगो 6 साल पहले क्या थी, x-6, सन की जो एज थी x-6 थी, तो x कितना आया है, 26-6, तो हमारे पास आ जाता है 20 years। 6 साल, आज से 6 साल पीछे चले जाएं तो इस बेटे की जो उम्र होगी वो 20 years होगी। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा, अगर समझ आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
क्वेश्चन नंबर 7 है Mira bought a tie for Rs 1520. What will be the selling price to get a 15% profit? कि मीरा ने एक खिलौना खरीदा 1520 का, उसको कितने में बेचे कि उसको 15% प्रॉफिट हो। अगर आपको छोटी क्लासेस में याद हो, एक फार्मूले हमने पढ़े थे, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इट मीन्स हमें सेल प्राइस फाइंड आउट करने के लिए प्रॉफिट भी चाहिए और कॉस्ट प्राइस भी चाहिए। इधर प्रॉफिट तो नहीं दिया गया, प्रॉफिट परसेंटेज दी गई है और कॉस्ट प्राइस भी दी गई है। हम इसको प्रॉफिट मालूम करने के लिए क्या फार्मूला यूज करते हैं? प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 वाला फार्मूला। ये आप 8th क्लास में पढ़ कर आए होंगे। इसी को यूज करते हैं। अब हमारे पास क्या दी गई है? कॉस्ट प्राइस उसने दी है 1520। बाट का मतलब क्या होता है? खरीदना, उसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस, कीमत खरीद। प्रॉफिट परसेंटेज भी दी गई है, कितनी है? 50%। और उसने कहा है सेलिंग प्राइस, सेल प्राइस, जिसको हम क्या लिख देते हैं? SP से। अब भी आपको बताया सेल प्राइस के लिए प्रॉफिट भी चाहिए, हमें क्या चाहिए? कॉस्ट प्राइस भी चाहिए। कॉस्ट प्राइस तो है, प्रॉफिट नहीं है। अब प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास कितनी है? 50%, 15% इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर कितने है? 1520। अब ये प्रॉफिट के लिए हमारे पास 15 लिखा, 100 इधर हमारे पास है। अब ये इधर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड होगा। 15 मल्टीप्लाई बाय 1520 ओवर 100 इज इक्वल टू प्रॉफिट। अब इसको जब हम कैंसिल करते हैं, ये इसके साथ कैंसिल, मल्टीप्लाई करते हैं तो 228 आ जाता है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट आ गया है, दूसरा फार्मूला यूज करते हैं, हम लिखते हैं प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट कितना है? 228 इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस 1520। सेल, ये माइनस हो रहा है, इस जगह पे आकर क्या हो जाएगा? प्लस। 228 प्लस 1520 इज इक्वल टू सेल प्राइस। ये अब इनको ऐड करते हैं, 1748 का उसकी सेल प्राइस है। अब मुराद ये है कि अगर उसने इस खिलौने को, जिसको उसने 1520 पर का खरीदा है, बाट किया है, बाई किया है, उसकी कास्ट प्राइस है, अगर उसको 15% प्रॉफिट हुआ है तो वो आगे इसको उसने कितने का बेचा होगा? 1748 का। क्वेश्चन नंबर 7 भी मुकम्मल हुआ।